कृष्णा। महाराज जी, मेरा एक डाउट है, जैसे संदेह है, जैसे जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके लिए भगवान तो परीक्षा करते हैं कि हर कदम पर कुछ ना कुछ रुकावट तो मिलता ही होगा, मिलता ही है, मिलता भी होगा सब लोगों को। तो लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, और हम जिस समूह में है या जिस कम्युनिटी में है तो तरह तरह के लोग रहते हैं। इवन भक्त लोगों में भी तरह तरह की मानसिकता होती है, मतलब मेंटालिटी डिफरेंट होती है। तो हम ये जो नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे जो नेगेटिव बातों से खुद को कैसे बचा पाए, और क्या आपका राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, महाप्रभु ने हम लोग को ये अधिकार दिया नहीं है, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। तो हम लोग दूसरों को जैसे हम लोग वर्णन किए, जार चिते कृष्ण भक्ति करई उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। इतने बड़े बड़े भक्त लोग भी समझ नहीं पाते हैं वो कैसे भगवत भक्ति कर रहा है, कैसा कृष्ण का संतुष्ट कर रहा है, कैसे कृष्ण का चिंतन कर रहा है। दूसरे भक्तों के बारे में समझ नहीं पा रहे। हनुमान जी नारद मुनि के ऊपर बोल नहीं पा रहे, नारद मुनि हनुमान जी के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, पांडवों के ऊपर बोल नहीं पा रहे। ये पांडव लोग कैसे भगवान को अपना दूत भी बना दिया। तो हम लोग क्या, हम लोग जैसे कहते हैं नरक का कीट है, भक्ति विनोद ठाकुर गान के नरक केरा कीट है। तो भगवत भक्ति में हम लोग का स्थिति क्या है, और हम लोग और दूसरों का समालोचना क्या करें। तो इसी कारण चैतन्य महाप्रभु जो उदाहरण दिए कि भाई ये सूत्रों को गला में धारण करो, भगवत भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है, तो ये सूत्रों को धारण करो। त्रिनादपि सुनिचेन तररिप सहिष्णुन अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा। महाराज मतलब सॉरी आगे बढ़े। दूसरों को सम्मान देना खाली सीखिए बस। भगवत भक्ति दूसरी तरफ से मैं वर्णन किया, दूसरी तरफ से भगवत भक्ति सर्व स्वतंत्र है। हमारा योग्यता है, सांसारिक योग्यता यथेष्ट नहीं होता है। योग्यता तो है गुरु का अनुगत से हम सेवा कर रहा है, तो यही योग्यता है हम लोग को। बाकी हम लोग अपना धन का योग्यता, रूप का योग्यता, ये जो सारा ऐश्वर्य उसको सामने रख लेते हैं। इसी कारण हम लोग दूसरे को सम्मान दे नहीं पाते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो एक छोटा कथा रखा, 2 मिनट में कथा रखूंगा गुरु आचार्य के अंदर करके। तो चैतन्य महाप्रभु का पीरियड है बुद्धिमंत राय की कथा आप लोग सब सुने होंगे। बुद्धिमंत राय जो है हुसैन शाह का टीचर थे, स्कूल मास्टर थे। तो एक समय था हुसैन शाह ने उनका पत्नी जो बेगम साहिबा उनका सेवा कर रहा था, उनका पीठी भाग में देखा, पृष्ठ भाग में बेत्रघात से पूरा लंबा चिन्ह है, कई चिन्ह है। तो उनका पत्नी ने बोला ये सब चिन्ह क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा टीचर ने, मैं बचपन में बहुत चंचल था, बहुत बदमाश था, मेरा टीचर मुझे शासन करने के लिए इतना प्रहार किया है कि मेरा पीठ का चमड़ी भी निकल गया। तो उन्होंने बोला इतना शासन किया, इतना मारा, तो अभी तो तुम तो राजा बन गए, अभी तो तुम दंड दे सकता है। तो बोला नहीं, वो तो मेरा गुरु है, उनका आशीर्वाद से मैं अभी राजा बना, उनका शिक्षा से तो मैं उनको दंड दे नहीं सकता। लेकिन रानी ने बोला नहीं, दंड देते ही रहना, ऐसा बोला। उनका मुख में थूक दो, ऐसा बोला। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ, इसमें तो बहुत शिक्षा है। तो
राजा ने रानी का प्रेरणा से उनका मुख में थूक दिया। तो बुद्धिमंत राय ने उसका प्रायश्चित करने को सभी पंडित लोग का परामर्श किए। तो पंडित लोग बोले क्या, गरम लोहा जल जैसा हो जाएगा, और जल को, गरम लोहे का जल को आप पियोगे तो आप प्रायश्चित हो जाएगा। तो बोला मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं जीना रहना चाहता हूँ। तो बोला और तुम जी करके प्रायश्चित नहीं होगा। तो बांग्ला, पश्चिम बंग, ये सभी पंडित लोग हार गए, उनका बात को माने नहीं, स्वीकार के नहीं। तो आगे जाकर वाराणसी में सब पंडित लोग का परामर्श किए। पंडित लोग भी वही बात बताए, क्योंकि वेद शास्त्र में सारे नियम रहता है, वही सबसे वर्णन किए। तो बोले नहीं, मैं तो और कुछ दिन जी के रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहूं और ऐसा कुछ उपाय बताए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किए, बताया, बोले तुम जाओ वृंदावन जाओ, हरे कृष्ण नाम करो और जंगल से लकड़ी ले आओ, सारे ऐश्वर्य धन संपत्ति से दूर रहो, लकड़ी ले आओ, जितना कमाई होगा इससे 50% साधु वैष्णवों का सेवा करो और बाकी 50% अपना शरीर का निर्वाह के लिए व्यवहार करो। तो भिक्षावृत्ति नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जैसे हमारा षड गोस्वामी लोग को अलग अलग सेवा दिया है, वैसा ये चैतन्य महाप्रभु बुद्धिमंत राय को भी अलग सेवा दिया। नाम तो एक ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम करो, बाकी तारा वाक्य क्रिया मुद्रा कार्यकलाप अलग अलग दे। षड गोस्वामी वो भी मास्टर थे, हुसैन शाह का मास्टर थे। ये तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग भी बहुत बड़े पंडित थे, विज्ञ पंडित थे, लेकिन उनको अलग सेवा दिए। तो ये सबसे साधु गुरु आचार्य और सर्व स्वतंत्र है, किसी को कैसा प्रेरणा देते हैं हम भी समझ नहीं पाएंगे। हम यदि प्रामाणिक आचार्य का अनुगामी है तो हम लोग गुरु आचार्य का आशीर्वाद को धारण करें, उनका इच्छा केंद्र करके जीवन यापन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो अभी हम संकीर्तन बस में हूँ, तो आप लोग थोड़े बहुत गाइड कीजिए। हम लोग कानपुर में है अभी, संकीर्तन बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। कानपुर में आप कब तक रहेंगे? हम कोशिश करूंगा और 4-5 दिन रहने को। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ एक क्लास के बाद। बहुत सुंदर क्लास थी। ठीक है ब्रो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज। जय रामकृष्ण महाराज की जय। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। सी यू ऑल। की जय, श्री गुरुदेव जय, वंशा हरे कृष्ण।